मतलब ऐसा है कि मेरे फादर्स को तो थे ही, बट मेरी बुआ जी है, उन्होंने मतलब स्पेशली सब मना किया था कि बच्ची को बाहर नहीं भेजना है। तो कौन से पॉइंटर्स थे जो वहाँ पे क्लियर आउट नहीं हो पा रहे थे आपके? वहाँ पर मतलब जो उनका बिहेवियर था ना कंसल्टेंट्स का, मतलब वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब सबसे बेस्ट आपका ही था, तो दैट्स व्हाई पापा को सबसे अच्छा रिजल्ट वगैरह सब आपका लगा, ऐसा लगा कि हाँ ये सेफ है, अच्छी कंसल्टेंसी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांशी है और मैं केएससी में एज हेड काउंसलर वर्क करती हूँ। बहुत से पेरेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू आता है कि अब्रॉड का डिसीज़न तो ले लिया एमबीबीएस करने का, पर राइट कंसल्टेंसी पता नहीं होती, ट्रस्ट किस पे करें, किस पे ट्रस्ट ना करें, बच्ची को इतना दूर भेजना है, तो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की एक ऐसी स्टूडेंट है जिनके फादर को भी कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कंसल्टेंसी को लेके काफ़ी सारे सवाल थे और विथ केएससी उन्होंने अपनी बच्ची को इंडिया से अब्रॉड भेजा, किर्गिस्तान भेजा और बच्ची यहाँ आ कर के अपना एमबीबीएस का जो सपना है, उसे पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा चुकी हैं। सो हेलो। हाय मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पलक राठौर है। मैं इंडिया से मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में मैं इंदौर के पास में महेश्वर है, मैं वहाँ से हूँ। पलक, आप यहाँ पे आ कर के अपना एमबीबीएस का जो सफ़र है वो ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं, पर आपके यहाँ आने के पहले आपके फ़ादर के मन में बहुत सारे डाउट्स थे हाँ। कि जिनके थ्रू हम भेज रहे हैं वो सही है या नहीं, जो हमें बता रहे हैं वो बात सही है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उनके मन में जब भी वो ऑफ़िस आते थे, इनफैक्ट आपके और भी रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपके फ़ादर आए हुए हैं ऑफ़िस, हाँ। और उनके मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। तो क्या-क्या ऐसे मेजर कंसर्न्स थे जब आप ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े थे, केएससी ऑफ़िस नहीं आए थे, तो कंसल्टेंसी के लिए आपके मन में चल रहे थे? मतलब ऐसा है कि मेरे फादर्स को तो थे ही, बट मेरी बुआ जी है, उन्होंने मतलब स्पेशली सब मना किया था कि बच्ची को बाहर नहीं भेजना है। फिर बाद में शशि मैम से, नेहा मैम से, आपसे भी वो सबसे बात की उन्होंने। आपने गाइड किया, आपके ऑफिस में विज़िट किया, तो फिर आपने बहुत अच्छे से उनको क्लैरिटी दी, तो उसके बाद उनको वो क्लियर हो गया था कि हाँ केसी से भेजना है। ओके। सो यहाँ पे तो आप अपना एमबीबीएस कर रही हैं, आपकी जर्नी चल रही है, पर इस जर्नी से पहले भी एक समय होता है जब एक छोटी-सी पलक थी, जब उसने सोचा था कि मुझे मेडिकल प्रोफ़ेशन में जाना है, एमबीबीएस परस्यू करना है, मेडिकल फ़ील्ड में जाना है। तो ऐसा कौन-सा टाइम था जब आपने सोचा था कि नहीं, मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है? मतलब ऐसा मेरा स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं था, बट मेरी मम्मा का भी इतना नहीं था, बट मेरे पापा का था कि हाँ मतलब ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है, तो इसके लिए ही जाना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जो पापा कहेंगे वैसा ही होगा। कौन से एज में आपने ये सोचा था? मैंने तो मतलब मेरा 12th तक ही कंफर्म, मतलब 11th तक नहीं था, पर 11th से हो गया था। 11th से हाँ। कंफर्म हो गया था। सो नीट का एक फ़ेज़ होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं नीट में रह जाते हैं। आपके जो नीट का आपके जो भी नीट के अटेम्प्ट्स थे, उनके बारे में क्या बताना चाहिए? कितने बार अटेम्प्ट्स दिए हैं आपने? मेरा बस एक 12th के साथ ही अटेम्प्ट था, और पापा ने कहा था कि अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को अगर करना ही है तो फिर अभी करना है। हुँ। बाद में नहीं, ड्रॉप नहीं तो किया। जस्ट आफ्टर नीट आप यहाँ आ गई हैं। ओके। मन में बहुत सारे लोगों के ये चीज़ रहती है कि नहीं, अगर हमने नीट का एग्ज़ाम दिया है व्हिच मीन्स हमें इंडिया से ही एमबीबीएस करना चाहिए। तो कभी फैमिली में ऐसा कुछ था रिस्ट्रिक्शन कि नहीं करना है तो इंडिया से ही करना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो और कहा भी था कि अगर अभी नहीं हो रहा है तो मैं कुछ दूसरा ट्राई कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट पापा ने कहा नहीं, एमबीबीएस ही करना है, अब्रॉड भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। किस चीज़ के थ्रू, लाइक एमबीबीएस अब्रॉड से कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी आप? किसने इंट्रोड्यूस कराया था आपको? एक्चुअली मैं जिस दिन मेरा नीट का एग्ज़ाम था, उस दिन पर कुछ एमबीबीएस के टीचर्स वगैरह आए थे वहाँ पे, तो उनसे पापा से उनकी बात हुई थी, तो फिर उन्होंने गाइड किया। तब से हुँ। पापा के माइंड में था। फिर हमने 2-3 कंसल्टेंसी से और बातचीत हुई पापा की उसी दिन, तो फिर पापा को मतलब तीनों से बात हुई, पर सबसे बेस्ट केसी लगा, तो दैट्स व्हाई। ओके। केएसी में आने के पहले आपने बताया कि अदर कंसल्टेंसीज़ से भी आपने बातचीत करी है। ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहे थे? एज़ अ स्टूडेंट आपके भी पॉइंट्स रहे होंगे बिकॉज़ आप भी पापा के साथ अपने हमारे ऑफ़िस आई थी, विज़िट किया हुआ है आपने। सो जब आप वहाँ भी गए होंगे, बातचीत हुई होगी आपकी या फिर आपके फ़ादर की बातचीत हुई होगी, तो ऐसे कौन से पॉइंटर्स थे जो वहाँ पे क्लियर आउट नहीं हो पा रहे थे आपके? वहाँ पर मतलब जो उनका बिहेवियर था ना कंसल्टेंट्स का, मतलब वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब सबसे बेस्ट आपका ही था, तो दैट्स व्हाई पापा को सबसे अच्छा रिजल्ट वगैरह सब आपका लगा, ऐसा लगा कि हाँ ये सेफ है, अच्छी कंसल्टेंसी है, दैट्स
ओके। स्टूडेंट्स होते हैं कई बार, जैसे आपका ये बहुत अच्छा सिनेरियो था कि आपने नीट के जस्ट बाद, एक अटेम्प्ट के जस्ट बाद आपने सोचा कि नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लूप में फंसे रहते हैं, बार बार नीट के अटेम्प्ट्स देते रहते हैं। सो उनके लिए कहीं ना कहीं एक एडवाइस है ये। तो आप आपके एंड से क्या बोलना चाहते हो कि नीट का अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देना सही होता है, या फिर एक डिसीजन लेकर के करियर की तरफ मूव आउट करना? मतलब ऐसा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर सकते हो तो फिर आप अटेम्प्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा ऐसा था कि मैं उस फेज़ में मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी कॉन्फिडेंट, तो फिर मैंने सोचा कि आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है ना, इंडिया का जो एमबीबीएस का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अब्रॉड का जो एमबीबीएस का स्टैंडर्ड है उसको लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। और लाइक मन में लोगों के रहता है कि इंडिया में ज़्यादा अच्छी मेडिकल की पढ़ाई होती है और अब्रॉड में जो लोग जाते हैं तो इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो उन चीज़ों को लेके आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा पढ़ाई का तो कोई इशू नहीं है। मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको उसी वीक में वाइवा भी देना पड़ता है इसका, तो बच्चों को पढ़ना तो पड़ता ही है। तो इंडिया में भी वही है, तो पढ़ना तो पड़ता ही है और यहाँ पे भी आपको पढ़ना ही पड़ता है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, नहीं तो वाइवा ही नहीं होगा तो फिर आप आगे कैसे करोगे? सो पलक, आप एक राइट कंसल्टेंसी चूज़ कर रहे थे जब आपको इंडिया से अब्रॉड आना था। केएससी में आप आए, आपके फादर के साथ आप ऑफिस आए। ऐसे कौन से, मतलब पहले आपके मन में डाउट थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और केएससी के ऑफिस आने के बाद वो डाउट्स आपके क्लियर हुए? एक्चुअली मतलब मेरे पापा का मेन कंसर्न था कि हम वेजिटेरियन हैं, तो यहाँ पर मेस में वेजिटेरियन फूड भी होना चाहिए। उनका ऐसा था, मेरे बॉस जी का ऐसा था कि बच्चों को ऐसा है कि पढ़ाई के लिए भेजा है तो वहाँ पे उनको कुकिंग नहीं करने देना, उनको मेस ही लगवानी है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मेस है, तो फिर मुझे ज़्यादा कुकिंग नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी मन हुआ तो बना लो, तो मेस तो है ही। हम मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप महेश्वर से आती हैं। एक ऐसी जगह है जो देवी अहिल्याबाई के नाम से जानी जाती है। और जैसा कि जो बच्चियां हैं ऐसे जगह से, जैसे इंदौर हो गया, महेश्वर हो गया, मतलब ऐसे रीजन से जो भी बच्चियां आती हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट्स होते हैं कि हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो सेफ्टी को लेकर के बहुत से कंसर्न होंगे। सेफ होगा नहीं होगा। आपका ऑलरेडी 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। थ्रू आउट द जर्नी कभी भी आपको ये फील हुआ है कि आप किर्गिस्तान में अनसेफ हैं? मतलब मैं यहाँ पर आई, मतलब यहाँ पर सेफ्टी का मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कोई इशू है और ना ही होगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स मतलब बॉयज़ गर्ल्स के भी मतलब अलग अलग है, सेपरेटेड है। यूनिवर्सिटी में अंदर गर्ल्स का है, बाहर है बॉयज़ का। कई पेरेंट्स को ये कंसर्न भी होता है। रशिया में तो बहुत सारे हॉस्टल सेम बिल्डिंग में ही गर्ल्स बॉयज़ रहते हैं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट्स वाई इट्स सेफ। आपका प्रोसेस हुआ, आप हमारे ऑफिस आए। ऑफिस में फादर के बहुत सारे कंसर्न्स थे, वो कंसर्न थ्रू आउट सारी विजिट्स धीरे धीरे क्लियर होते गए। और बीच में एक ऐसा भी फेज़ आया था जब कहीं ना कहीं उनके मन में था ये कि सही डिसीज़न ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ बच्ची को दूर भेजने के लिए। तो उस वक्त ऐसा क्या हो रहा था कि फादर थोड़ा सा, मतलब ऐसा डिलेमा में आ गए थे कि भेजूँ या नहीं भेजूँ? तो मतलब ऐसा है कि हमारे मतलब महेश्वर से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से एक और मतलब एक और दीदी गए हुए हैं, वो कज़ाकिस्तान गए हुए हैं। तो एक मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनको भी उनकी मतलब भाई की बेटी को भेजना था। तो फिर वो चाह रहे थे कि हम दोनों कज़ाकिस्तान जाएँ, और उनकी बेटी को जाना ही नहीं था वैसे तो, बट फिर इसलिए थोड़ा सा हो गया था। तो वो चाह रहे थे कि इधर नहीं आओ, ये सेफ़ नहीं होगा। वो अंकल ने उनको थोड़ा करा था। ऐसा कि किर्गिस्तान सेफ नहीं है? नहीं, मतलब ऐसा ही कि जहाँ पे अपना कोई बच्चा गया हो अपने पहचान का, वहीं भेजना है। ओके। सो अभी तक आपको 1 साल होने वाले, कभी ऐसा फेस किया आपने कि नहीं ये कंट्री सही नहीं है मेरे लिए? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें पढ़ाई का जो पैटर्न है, कैसा पैटर्न है यहाँ पे? यहाँ पर मॉर्निंग क्लासेस जो होती है मेन लेक्चर की, वो डेली होती है 8:30 बजे। तो वो स्टार्ट होती है, वो 80 मिनट्स की होती है। और फिर बाद में हमारे वीक में दो दो हो जाती है मेन क्लासेस, और फिर बाद में प्रैक्टिकल क्लास होती है जो कि वीक में एक होती है। उसमें टीचर्स वाइवा भी कंडक्ट करते हैं, एंड जो बाकी सब्जेक्ट है उनकी भी क्लासेस होती है। और फिर आपको जो एक वीक में पढ़ाया गया है, जो भी एक दो लेक्चर में, आपका उसी वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में आपका वाइवा कंडक्ट किया जाता है। तो दैट्स वाई अगर आप वाइवा क्लियर कर रहे हो तो ही आपको आगे के वाइवा देने के चांसेस मिलेंगे। अदरवाइज आप री वाइवा के उसमें फंस जाओगे, तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो बेसिकली जो टॉपिक वाइज है आपका पूरा सब जितना सिलेबस है वो कवर होता जाता है, क्लियर होता जाता है।
तो इसमें आपके जो सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये वाइवा हेल्प आउट करते हैं उसमें? हाँ, करते बहुत है। एक मेजर चीज़ होती है पलक कि जब हम आ रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वीज़ा होता है। सो थ्रू आउट द प्रोसेस केएसी के एंड से क्या सपोर्ट मिला है आपको? हमको केसी के एंड से फुल सपोर्ट मिला है। हमको इस प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना पड़ा है, सारा केसी वालों ने किया है, तो हमको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्चुअली एयरपोर्ट से हमारे साथ टीचर्स आए थे यहाँ पर, और वो हमारे साथ यहाँ पर रुके भी थे बहुत दिन। हमको पूरा सेटल किया उन्होंने, हमको पूरा हॉस्टल्स में बेड्स वेड्स वगैरह, रूम्स वगैरह सब दिलवाया हमको, पूरा सब उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उसके बाद ही वो लोग गए, और यहाँ पे हमको बच्चे बता रहे थे कि दूसरे कंसल्टेंसी से आए हैं वो लोग, तो उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना हमें मिला। और जैसे आपने ये बात बोली दूसरे कंसल्टेंसी से आए हैं लोग, यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टेंसी के बच्चे पढ़ रहे होंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंसी के बच्चे हैं, उनमें एज अ केएससी स्टूडेंट क्या प्रिविलेजेस फील करती हैं आप, प्राउड फील करती हैं आप केएससी से हैं? हाँ, मैं प्राउड फील करती हूँ। यहाँ पे बस केसी का नाम लेते हैं हम लोग, तो हमारा बहुत सारा काम ऐसे ही बन जाता है। यहाँ पे हमारा एक बेनिफिट ये है बहुत बड़ा। सो पलक, जैसे किर्गिस्तान का नाम लेते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ दिमाग में आती है कि बच्ची अगर जा रही है, दूसरी कंट्री जा रही है, इंडिया से बाहर जा रही है, तो जो अपने फेस्टिवल्स हैं, कहीं न कहीं उन चीज़ों से पीछे नहीं रह जाए। हमारा जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं घर पे, हमारी जो इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, उनको लेके यहाँ यूनिवर्सिटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका मेरा किर्गिस्तान में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे सारे फेस्टिवल स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं। पहले नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई, फिर दिवाली, फिर होली पे भी हमने बहुत मज़े किए। यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। कल ही मतलब भीमराव जी की जयंती थी, तो उसका भी प्रोग्राम हुआ है, जिन बच्चों को जाना था वो सब गए। तमिल न्यू ईयर है, तो उसके लिए भी अभी शाम में पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई है यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पर सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से होते हैं, और सारे ही होते हैं। छोटा से छोटा प्रोग्राम भी होता है। शिवरात्रि के लिए भी लोगों ने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था, बच्चों ने किया था। कुछ प्रोग्राम बच्चे भी कर लेते हैं खुद से। केएसी के एंड से, ऑर्गेनाइजेशन के एंड से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपीरियंस करी हुई हैं अभी आप? अभी जब से हम लोग आए, एक बार हमको दिल्ली में पार्टी दी थी, तो वो पार्टी भी बहुत अच्छी थी। और फिर उसके बाद हम यहाँ आए, तो यहाँ पे भी हमको बोला गया था कि केसी की तरफ से एक पार्टी होगी, तो वो भी हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। तो टीचर्स लोग अभी सब आप लोग आए थे, आप मेन न्यूज़ के लिए आए थे, दैट्स वो भी हुई, और वो भी बहुत अच्छी हुई है। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरी फ्रेंड्स ने मैम को कहा था कि आप लोग आएंगे तो हम डांस करेंगे, तो दैट्स हम तीनों ने डांस किया था। फिर नेक्स्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड है, वो भी बहुत अच्छा डांस करती है, तो वो उसने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर भी करेगी। तो पार्टी में बहुत मज़ा आया है, हमने बहुत मज़े किए। मज़े किए आपने। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, ऐसा फ़ील करते हैं कि मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड एक्सपीरियंस नहीं करी, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एक्सपीरियंस नहीं करी हुई है हमने। हम दूसरी कंट्री आते हैं तो मन में एक थॉट आता है कि अडॉप्ट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अडॉप्टेशन जो रहता है वो हो पाएगा नहीं, ठंड कहीं बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो वेदर को लेकर के किर्गिस्तान में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आज तक? मेरा मतलब यहाँ पर जब मैं आई, तो यहाँ पर तब तो मौसम ऐसा ठीक ठीक ही था, रात में थोड़ी ठंड हो जाती थी। उसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल का सब था कि रशिया में बहुत ज़्यादा होती है, और इस साल रशिया में बहुत ज़्यादा हुई है। पर यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ पर बस 5-6 बार ही बर्फ़ गिरी, और वो भी मतलब मोस्टली 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं रही है। तो हमको ऐसा था कि हाँ, हमने बर्फ़ एक्सपीरियंस भी की, और हमको कोई दिक्कत भी नहीं आई। मतलब ऐसे खिड़की खोलो, एकदम रूम से बाहर देखो, एकदम नाइट में ऐसा पूरी बर्फ़ ऐसे चमकती है, मतलब तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है एकदम ड्रीमी प्लेस है, बहुत अच्छा लगता है। ओके। सो अभी तक आपका एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो जब से आप आए हो ऑलमोस्ट 1 ईयर आपके होने वाले हैं, ऐसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। सो जो सपोर्ट रहा है, आपने आपके मन में ये था कि जो कंसल्टेंसी चूज़ कर रहे हैं सपोर्ट देगी या नहीं देगी? आपके फादर के एंड से आया था कहीं एडमिशन तक ही तो बस नहीं रह जाएंगे? सो आपके फादर के एंड से भी ये था कि कहीं एडमिशन तक ही तो नहीं रह जाएँगे। सो उस एक्सपीरियंस को लेके आप क्या कहना चाहोगे? कैसा रहा केसी के साथ आपका एक्सपीरियंस 1 साल में? मेरा केसी का एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बहुत साल से, और उन लोगों ने हमको गाइड किया। यहाँ के सीनियर्स भी बहुत अच्छे, केसी के टीचर्स वगैरह, टीम पूरे सब बोल के जाते हैं सीनियर्स को कि बच्चों का सपोर्ट करना। और केसी के सारे यहाँ पे लोग भी आते रहते हैं कि बच्चों को देखने, हमसे मिलने। अभी फेब में ही आए थे, और फिर अभी फिर से सारे टीचर्स आ गए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आ रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं सब चीज़ों का। केसी की सर्विसेज़ को आउट ऑफ 10 कितना रेट करना चाहेंगे आप? मैं केसी को टीम को मतलब आउट ऑफ 10 10 ही करना चाहूँगी रेट।
एमपी से आपकी तरह ही बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो ड्रीम देख रही हैं कि उन्हें भी एमबीबीएस करना है, बट इंडिया में नीट के लूप में फंसी रहती हैं। कहीं न कहीं फैमिली के एंड से भी डिसीज़न नहीं ले पाते वो कि किसके ऊपर ट्रस्ट करें, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करके बच्चे को बाहर भेजने का एक जो डिसीज़न होता है, वो लोग इतना जल्दी नहीं ले पाते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग केसी पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आँख बंद करके, और आपको ये केसी के थ्रू ही जाना चाहिए। आपको जहाँ भी जाना है वो आपको सब जगह के लिए गाइड करेंगे, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आपके ऊपर है। आपको केसी से ही आना चाहिए, और मैं मेरे फ्रेंड्स को भी कहती हूँ, वो लोग भी कह रहे थे कि उनको भी आना है, तो नेक्स्ट ईयर वो भी आ सकते हैं, तो केसी से ही आए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो नीट के लूप में फंसी रहती हैं, बार-बार नीट के अटेम्प्ट्स देते हैं, बट पलक जो मध्य प्रदेश के महेश्वर से बिलॉन्ग करती हैं, फादर ने ये डिसीज़न लिया कि बच्ची को एमबीबीएस कराना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही उन्होंने बाहर भेज दिया एमबीबीएस करने के लिए। केएसी पे ट्रस्ट करके किर्गिस्तान भेजा और पलक यहाँ आकर के अपना एमबीबीएस का सपना पूरा कर रही हैं। पूरी केएसी की टीम की तरफ से पलक, हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। जब आप यहाँ से निकलेंगी, हम अभी भी आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तब भी जब आप यहाँ से डॉक्टर बन के निकलेंगी, अ प्राउड डॉक्टर, हम पूरी केएसी की टीम आपके ऊपर बहुत तभी भी प्राउड फील करेंगे। थैंक यू मैम।